हेलो एवरीवन, आप सभी का अभिवादन। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं बात करना चाहूँगी बहुत ही गंभीर प्रॉब्लम जो कैंसर आज बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। अगर इस तरह की प्रॉब्लम है तो हमें कहाँ इलाज करवाना चाहिए? क्या हमें आयुर्वेद का सहारा लेना चाहिए या फिर एलोपैथ में जाना चाहिए? तो जो मेरा एक्सपीरियंस है अब तक का, आयुर्वेद में जब आप इलाज करवाने के लिए जाते हैं तो वहाँ आपको ऐसा नहीं लगता है कि आप किसी भी तरह के ट्रीटमेंट के लिए आए हुए हैं। वहाँ घर जैसा माहौल होता है, क्योंकि आपको पंचकर्मा के लिए जाना होता है, नेचुरोपैथ के लिए जाना होता है, यानी कि आपका बॉडी डिटॉक्स होता है। पंचकर्मा में कई तरह के मसाज हैं, कई तरह की थेरेपियाँ दी जाती है और नेचुरोपैथ में भी इस तरह का ही कुछ है। जैसे बॉडी मसाज होता है, हेड मसाज होता है, एनिमा दिया जाता है और कई तरह के जो बस्ती होते हैं, जैसे कटी बस्ती बोलते हैं, पानी में डुबोया जाता है और उस तरह से आपकी जो शरीर की गंदगी है वो बाहर निकाली जाती है, स्टीम दिया जाता है। इस तरह की जो प्रक्रिया होती है उसमें आपको मानसिक तनाव नहीं होता है। ऐसा लगता है जैसे खेल खेल में सारा ट्रीटमेंट हो रहा है। मैं पतंजलि की बात कर रही हूँ, क्योंकि जब मैं पतंजलि गई थी ट्रीटमेंट के लिए तो ऐसा कहीं पर भी नहीं लगता था कि हम यहाँ पे कोई ट्रीटमेंट करवाने आए हैं। सुबह से योगा 2-2.5 घंटे होते हैं, उसके बाद आपको नाश्ता दिया जाता है जो बिल्कुल ही आपकी प्रॉब्लम के हिसाब से वहाँ डॉक्टर्स लिखते हैं क्या आपको खाना है क्या नहीं खाना है। चूँकि आप 8 दिन के लिए 10 दिन के लिए जाते हैं तो उस हिसाब से ही उस समय के दरमियान ही वहाँ डॉक्टर्स चाहते हैं कि आपकी प्रॉब्लम 100% तो नहीं, लेकिन हाँ 70% तक वहीं रहकर ठीक हो जाए। तो इस तरह का डाइट चार्ट वहाँ दिया जाता है और खाने के बाद जो आपकी वहाँ थेरेपियाँ शुरू होती है वो दिन भर चलती रहती है। फिर शाम के टाइम योगा होता है। तो ऐसा कहीं पर लगता ही नहीं है कि हम यहाँ ट्रीटमेंट करवाने के लिए आए हैं, और ऐसे खेल खेल में ही हमारी जो प्रॉब्लम है वो ठीक होने लग जाती है। जब वहाँ पूछा जाता है डॉक्टर्स के द्वारा कि कुछ रिलीफ मिल रहा है, तब फिर ध्यान आता है कि हाँ कुछ तो फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है, जो भी आप डॉक्टर को बता पाएँ। तो वहाँ ऐसा नहीं लगता है कि हम ट्रीटमेंट के लिए आए हैं, क्योंकि नेचुरोपैथ और पंचकर्मा ये नेचर से जुड़ी हुई चीज़ें होती है। उसके द्वारा ही आपकी समस्या का समाधान किया जाता है। मिट्टी पट्टी दी जाती है, टब बाथ होता है, बालू रेत जो कहते हैं उसके अंदर लिटाया जाता है और उसके द्वारा पसीना निकाला जाता है शरीर से। और एक जगह हमने ये भी देखा था कि किसी पेशेंट को प्रॉब्लम क्या थी ये नहीं पता, उन्हें एक पन्नी में रैप करके और धूप में उन्हें लिटा दिया गया था। उनके सर पे टॉवल रखा गया था और पसीना शरीर से निकल रहा था और थेरेपिस्ट बार बार ये भी पूछ रही थी कि अगर घबराहट लगे, परेशानी लगे तो बता देना, फिर वो उसमें से उन्हें निकाल देते हैं। किरणों के द्वारा वहाँ ट्रीटमेंट दिया जाता है। कई तरह की किरणें शरीर में दी जाती है। ऐसा एक टब बना हुआ है, उसमें बिठाया जाता है पेशेंट को और किरणों के द्वारा भी वहाँ ट्रीटमेंट दिया जाता है। स्टीम बाथ दी जाती है। एक छोटा सा वो कबर्ड टाइप बना होता है, उसमें पेशेंट को बिठाते हैं और सर पे टॉवल रख दिया जाता है भिगा कर और स्टीम दी जाती है बॉडी में, और उसके द्वारा जो पसीना निकलता है शरीर से वो एक तरह से हमारे शरीर की जमी हुई गंदगी होती है जो बाहर निकलती है, और ऐसे ही हमारी प्रॉब्लम धीरे धीरे ठीक होने लग जाती है। लेकिन हम बात एलोपैथ की आप करते हैं। आप जैसे ही कदम रखते हैं हॉस्पिटल में, ऐसे लगता है जैसे अफरा तफरी का माहौल है। कहाँ क्या करना है, यहाँ वो करना है, मतलब आप मानसिक रूप से मतलब बीपी बढ़ जाए आपका, ये वहाँ का सिस्टम रहता है। क्योंकि जो मेरे यहाँ प्रॉब्लम थी वो अंततः जाके एलोपैथ में ट्रीटमेंट करवाना पड़ा। जो ब्रेस्ट कैंसर था मेरे घर में, मेरी माँ को क्या कारण रहा बढ़ने का नहीं कह सकते, लेकिन वो दोबारा से बढ़ गया, ठीक होने के बाद बढ़ गया
और फिर अंततः एलोपैथ में जाना पड़ा। और वहाँ की जो प्रक्रिया है, वहाँ का जो ट्रीटमेंट है, बहुत ही जटिल है, बहुत ही जटिल है। पैसे तो खर्च होते हैं, वो तो होना ही है, क्योंकि उनका जो ट्रीटमेंट है, उसके टेस्ट, उसकी दवाइयाँ, हर चीज़ बहुत महंगी होती है। कीमोथेरेपी जो दी जाती है वो 15-20 हज़ार से शुरू होता है और 1.5 लाख तक दिया जाता है। मतलब एक दिन की जो कीमोथेरेपी दी जाती है, वो दवाइयाँ जो होती है वो ऐसे कार्टून भर के दवाइयाँ आती है, जो पूरी दवाइयाँ बॉडी में ही देनी होती है, और वो 1.5 लाख तक की होती है। तो एक तरह से मानसिक रूप से तो परेशान है ही, और पैसे से भी, अगर पैसे हैं जिनके पास तो कोई बात नहीं, लेकिन जिनके पास पैसे नहीं हैं तो ज़रा सोचें कि कितनी परेशानी होती है। क्योंकि आप वहाँ चले गए एक बार तो फिर निकलना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये प्रॉब्लम ही इतनी गंभीर है। और डॉक्टर आपको ऐसे बताते हैं जैसे कि बस आपकी जीवन इसके आगे कुछ है ही नहीं, और ये प्रॉब्लम ही ऐसी है कि हर कोई डर जाता है। और इसका जो ट्रीटमेंट है वो जब आप गए हैं जिस दिन, उस दिन से 1 साल तक उनके अंडर में ही आपको रहना है। कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट चलता ही रहता है। क्योंकि अभी जो हमारे घर में प्रॉब्लम हुई थी, डॉक्टर ने कहा कि अगर आप दिसंबर में आए थे तो आने वाले दिसंबर तक ट्रीटमेंट चलेगा। पहले कीमोथेरेपी दी गई, तो जो 4 साइकिल में दी गई, उसके बाद ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन के 21-22 दिन होते होते ऑपरेशन के बाद वाला कीमो वो दिया गया, क्योंकि डॉक्टर अपनी तरफ से कुछ भी नहीं छोड़ते हैं। कहने का मतलब जो कैंसर सेल्स जो कुछ बच गए होंगे, क्योंकि अपनी तरफ से तो वो जितना भरसक होता है वो अपनी तरफ से निकाल देते हैं। मांस जो भी टुकड़ा जहाँ पे भी जिस एरिया में है, उससे थोड़ा बढ़ के ही वो सारा काट के निकाल देते हैं। लेकिन थोड़ा बहुत भी अगर रह गया हो, डॉक्टर के दिमाग में ऐसा है कि थोड़ा बहुत रह गया है, उसके लिए कैंसर का जो ऑपरेशन के बाद वाला कीमो है वो डॉक्टर फिर सजेस्ट करते हैं। जैसे हमारे यहाँ जो केस है, ऑपरेशन के बाद 4 कीमो फिर सजेस्ट की गई। बस ये है कि थोड़ी मात्रा कम कर दी जाती है, क्योंकि ऑपरेशन से पहले कीमो दी जाती है, उसमें कैंसर सेल को मारने के लिए दी जाती है। जो बहुत फैला हुआ है एरिया, वो धीरे धीरे ख़त्म होता है। लेकिन ऑपरेशन के बाद जो कीमो दी जाती है वो ये होता है कि जो कुछ भी अगर कहीं बच गया होगा सेल कैंसर का, वो ख़त्म हो जाए। तो उसके लिए 4 कीमो और दी जाएगी ऑपरेशन के बाद। उसके बाद फिर बारी आती है रेडिएशन की। जैसा कि डॉक्टर ने कहा है, 15 दिन रेडिएशन भी देना है। अपनी तरफ से वो कुछ भी नहीं छोड़ते हैं कि कैंसर रह जाए, लेकिन वो ऐसी कोई श्योरिटी भी नहीं देते हैं कि दोबारा ये नहीं होगा। वो सारा ट्रीटमेंट करते हैं, सारी प्रक्रिया करते हैं, लेकिन ऐसी कोई श्योरिटी नहीं देते हैं कि दोबारा नहीं होगा। हालांकि उनके सामने अगर आप बोलो कि आयुर्वेद ट्रीटमेंट हम करवा रहे थे, तो वो गुस्सा भी हो जाते हैं। उनके अनुसार आयुर्वेद में कोई इलाज नहीं है इसका, उनके पास ही इलाज है। लेकिन अगर उनके पास इलाज है तो वो ऐसा क्यों नहीं बताते हैं पेशेंट को कि दोबारा नहीं होगा, क्योंकि इस दरमियान हॉस्पिटल तो आना जाना था ही। बहुत सारे ऐसे पेशेंट मिले जिन्होंने कहा कि दोबारा हो गया है। तो दोबारा अगर हो रहा है तो फिर क्या ट्रीटमेंट हो रहा है और क्या हम बच पा रहे हैं? क्योंकि पैसे जाते हैं, मेंटली आदमी परेशान होता है, और शरीर की जो दुर्गति होती है वो तो उसका कोई हिसाब ही नहीं है। लेकिन आपके पास अगर कोई रास्ता नहीं बचता है और एलोपैथ ही रास्ता बचता है, तो जाना तो पड़ता ही है, और उनके ट्रीटमेंट भी लेने पड़ते हैं। और वो बहुत ही कठिन ट्रीटमेंट है कैंसर का, मैं ये कह सकती हूँ। जो हमने अब तक देखा है, बहुत ही कठिन ट्रीटमेंट है, क्योंकि कीमो के जो साइड इफ़ेक्ट होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा होते हैं।
तो मेरा ऐसा मानना है कि शुरुआती दौर में अगर आपको पता लग जाता है कि इस तरह की कोई प्रॉब्लम है, तो आप कोशिश करें कि आयुर्वेद से अपने आप को ठीक करें। पैसे भी बचेंगे और मानसिक रूप से भी आप इतने परेशान नहीं होंगे और शरीर भी कटने पिटने से बच जाता है। और अब तो पतंजलि ने ऐसी बहुत सारी रिसर्च भी कर ली है कि कैंसर से बचा जा सकता है। तो मेरा तो बस यही मानना है कि अगर हम बच सकते हैं इन ऑपरेशन के चक्करों से, तो ज़रूर बचना चाहिए। बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जितना भी हो शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।